नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 उत्तक, जो कि प्रश्न बैंक विषय विज्ञान कक्षा 9वीं से लिया गया है। और इस उत्तक वाले अध्याय के जो ब्लूप्रिंट के अनुसार कुल 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंक के जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं यहाँ पर, और 2 प्रश्न जो है 2 अंक के हैं। इस प्रकार से ये पाठ 7 नंबर का है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी होता है? तो इसका अ वाला ऑप्शन हो जाता है, सत्य है कि शीर्षस्थ ज्योतक। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जिन मांसपेशियों को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं सभी, ऐच्छिक पेशी, कंकाल पेशी, रैखिक पेशी। इसमें सभी जो है इसका उत्तर आ जाता है, सब उपरोक्त सभी। कार्डियक पेशी पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, हृदय में, यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में। तो इसका जो है अ वाला हो जाता है, हृदय में। तंत्रिका उत्तक की कार्यात्मक इकाई होती है। चौथे वाले का जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा अ वाला, न्यूरॉन। फिर कार्डियक पेशी होती है तो ये हो जाएगा एक केंद्रीय। अगला है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति का पहला वाला है, अनैच्छिक पेशी में केंद्रक होता है तो उसमें होता है एक केंद्रक। दूसरा है, फेफड़ों की श्वसनों में पेशियां पाई जाती है तो इसमें पाई जाती है अनैच्छिक। अनैच्छिक। तीसरा है, अनैच्छिक पेशियों को पेशी भी कहते हैं तो यहाँ आ जाएगा अरेखित। अरेखित आ जाएगा इसमें, अरेखित पेशी भी कहते हैं। चौथा है, एक्सोन। एक्सोन उत्तक का भाग होता है तो एक्सोन तंत्रिका उत्तक का भाग ये होता है। इसके बाद आपका पांचवा जो प्रश्न है, आहार नली में पेशियां पाई जाती है तो आहार नली में अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। चिकनी पेशियों को पेशी भी कहा जाता है तो चिकनी पेशियों को अरेखित पेशियां भी कहा जाता है। और सातवां है, हमारे शरीर में गति के लिए पेशी उत्तक उत्तरदायी होता है। इसके बाद में लघुत्तरी जो प्रश्न हमारे हैं 2 अंक के, उनकी संख्या कुल 5 है। आइए इनके बारे में हम जान लेते हैं। किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों के चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर पहला चित्र आप देख रहे हैं, कोशिका तर्ककार पेशी है, और इसके बाद जो अगला चित्र है पेशी रेखों वाली आप चित्र देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों ही चित्र एक बार में देख पा रहे हैं ये। अगला प्रश्न हमारा है, हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है? तो हृदय पेशी बिना थके हुए एक लय में लगातार सिकुड़ने व फैलने का कार्य करती है, और रक्त को शरीर में पंप करना भी ये भी इसका कार्य है। ठीक है। आगे यदि हम बढ़ें तो रेखित, अरेखित और हृदय पेशियों में उनके कार्य का आधार पर अंतर स्पष्ट हमें करना है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, रेखिक पेशी, अरेखित पेशी और कार्डिक पेशी के बारे में बताया गया है। तो रेखिक पेशी के बारे में यदि हम चर्चा करें तो कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार तथा अशाखित होती है। जबकि अरेखित पेशी में क्या होता है, तो कोशिकाएं लंबी, तिकोनी और अशाखित होती है। कार्डिक पेशी की बात करें तो कोशिकाएं बेलनाकार तथा शाखित होती हैं। फिर रेखित पेशी की बात करें तो किनारे अनेक केंद्रक होते हैं। अरेखित पेशी में केंद्र में केवल एक ही केंद्रक होता है। कार्डिक पेशी में केंद्र में एक या 2 केंद्रक होते हैं। रेखित पेशी की बात करें तो हाथ व टांग तथा दूसरी कंकालीय पेशी है। और रेखित पेशी में अमाशय, आंत, यूरेटर तथा बोकाई की भित्तियाँ, जबकि कार्डिक पेशी में हृदय में उपस्थित होती है। इस तरह से हमारा प्रश्न क्रमांक 3 पूरा होता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। ये आप देख पा रहे हैं न्यूरॉन का नामांकित चित्र है यहाँ पर, जिसमें डेट्राइन, निशिकण,
न्यूरिलेमा, माइलिनथिस केंद्रक कोशिकाएं, सिमिनिचेन डिस्क और केंद्रक। इसी प्रकार ये नीचे पेशी कोशिकाएं आदि। उत्तक किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाना है। तो कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति समान होती है और समरूप कार्य करते हैं उन्हें उत्तक कहते हैं। ठीक है, इनका उदाहरण भी आप स्वयं अपने मन से दे सकते हैं। धन्यवाद।